1980s की दहाई में साउदर्न जॉर्जिया के दरख्तों के बाग में वहां काम करने वालों ने एक अजीब चीज डिस्कवर की। इन वर्कर्स ने एक बालूद के दरख्त को काटा था जिसके मिडल में एक ममीफाइड डॉग मौजूद था। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि ये ममीफाइड डॉग एक गुलहरी को फॉलो करता हुआ इस दरख्त के तने में घुसा और वहीं फंस कर रह गया और मर गया। क्योंकि बालूद के दरख्त में टैनिक एसिड होता है जो नमी जज्ब करता है और दरख्त के इस तने में नमी कम होने की वजह से इसने डॉग की लाश के अंदर बैक्टीरिया को दाखिल होने से रोके रखा, जिससे इसकी स्किन सख्त और ड्राई हो गई। एक्सपर्ट्स ये भी स्पेकुलेशन करते हैं कि ये ममीफाइड डॉग कम से कम 50 साल पुराना था। 1962 में कैनेडियन हाइकर डेविड मैकफरसन को कनाडा के ल्यूटस माउंटेन के जंगल में पैराशूट से लटकती एक चीज मिली जो एक रेफ्रिजरेटर के साइज की थी और एक दरख्त पर सड़े हुए पैराशूट के साथ लटक रही थी। डेविड और उसके फ्रेंड ने वो चीज उठा ली। इस ऑब्जेक्ट को थिंग इन द वुड्स होम के नाम से जाना जाता था। कैनेडियन फौज ने जल्द ही इस चीज को जब्त कर लिया और फिर 2017 में CIA की एक डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में ये इंकशाफ हुआ कि ये चीज एक अमेरिकन स्पाई कैमरा था और किसी जेनेट्रिक्स नामी खुफिया प्रोजेक्ट का हिस्सा था। ये खुफिया प्रोजेक्ट अमेरिकी सदर आइजनहोवर ने 1955 में उस वक्त शुरू किया था जब कोल्ड वार अपने उरूज पर थी। ये स्पाई कैमरा एक गुब्बारे के साथ लगाया गया था जिसका मकसद चाइना और उस वक्त के सोवियत यूनियन की जासूसी करना था। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि ये स्पाई कैमरा उस वक्त क्रैश कर गया था और कई दहाइयों बाद ये कैनेडियन हाइकर डेविड मैकफरसन और उसके फ्रेंड के हाथ लग गया। फरवरी 2019 माराजो आइलैंड ब्राजील के एक फॉरेस्ट एरिया में घूमते हुए कुछ माहीगीरों को एक अनबिलीवेबल चीज दिखी। ये बदबूदार बड़ी सी चीज बिल्कुल अजीब मखलूक दिखाई दे रही थी। एक्सपर्ट्स भी इस चीज को देखकर हैरान परेशान और उलझन का शिकार थे क्योंकि उन्होंने इस क्रीचर की शनाख्त एक 26 फीट लंबे हम्पबैक वेल के तौर पर की थी और परेशानी इसी बात की थी कि वेल मछलियां जंगलों में नहीं रहती और जहाँ से ये हम्पबैक वेल पाई गई थी वो जगह समुद्र से 50 फीट दूर थी। इस 11 टन वजनी मुर्दा वेल की इस जंगल में मौजूदगी ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए थे क्योंकि ना तो इस वेल पर चोट के कोई निशान थे और ना ही समुद्री लहरें इतनी ताकतवर थी कि इस वेल को उठाकर 50 फीट दूर फेंक सकें। लेकिन एक रिसर्च ग्रुप बेचोडाउगा के पास इन तमाम सवालों का जवाब मौजूद था। इस रिसर्च ग्रुप के मुताबिक ये एक हम्पबैक बेबी वेल था और इस साहिल के करीब तैरते हुए भूख से मर गया था। ब्राजील में फरवरी के विंटर सीजन में जब समुद्री लहरें 13 फीट बुलंद होती हैं तब उन लहरों ने इसे उठाकर बाहर फेंक दिया क्योंकि इस बेबी वेल की लाश समुद्र में गल सड़ रही थी और जब लाशें सड़ती हैं तो वो गैसेस पैदा करती हैं जो उनकी मुर्दा बॉडी को फुला देती हैं और इस फूली हुई तैरती लाश को बुलंद समुद्री लहरों ने आसानी से बाहर फेंका था, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है कि ये वेल जंगल में पाई गई थी। सेंट्रल मैक्सिको सिटी के साउथ में आबी गुजरगाहों का एक नेटवर्क है जहां बहुत से जजीरों को दरख्तों ने ढांप रखा है। यहीं एक खौफनाक जंगल वाला इलाका मौजूद है जिसे द आइलैंड ऑफ डॉल्स के नाम से तब जाना गया जब 1950s की दहाई में यहाँ मुख्तलिफ गुड़ियाएं नमूदार होने लगी और तब से लेकर अब तक इन डॉल्स में मजीद इजाफा हो रहा है। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक जो शख्स इस जगह का मालिक था उसने इन गुड़ियों को दरख्तों और इमारतों के दरमियान उस वक्त रखना शुरू कर दिया था जब उसने एक लड़की को करीब दरिया में मौजूद डूबते हुए देखा था। तब इसने उस लड़की की चीखें सुनी थी कि इसे उसकी गुड़िया चाहिए थी और फिर इस शख्स ने उस गुड़िया को उठाकर दरख्त पर लटका दिया था। उसके बाद से यही रिवायत चली है और अब इस जजीरे पर सैकड़ों गुड़ियाएं बिखरी हुई हैं जिनमें अब कीड़े पड़ चुके हैं और वो टूट रही हैं और ऐसे मंजर से इस जगह के खौफनाक एहसास में मजीद इजाफा होता है। ये जजीरा अब फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है जहाँ हजारों लोग कश्तियों के जरिए इस अजीबोगरीब मंजर को देखने आते हैं। पीटर जॉयस जो कि एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर है, जुलाई 2020 में पीटर नॉर्थ कैरोलिना रिवर के एक हिस्से पर तैराकी कर रहा था। इस जगह का पीटर को पहले कोई तजुर्बा नहीं था और फिर इस नातजुर्बाकारी का नुकसान भी हुआ। तैराकी के दौरान अचानक से इसका ड्रीम एडवेंचर एक नाइटमेयर में तब्दील होने वाला था। पीटर जब दरिया में पैडलिंग कर रहा था तो उसके लेफ्ट साइड पर एक चीज जंप कर रही थी जो कि यकीनी तौर पर कोई मछली नहीं थी, लेकिन पीटर आहिस्ता आहिस्ता पैडलिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक से वो चीज इसके सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि इस चीज ने पीटर को टक्कर मारी और वो पानी में गिर पड़ा। ये चीज एक बड़ा सा मगरमच्छ था। इस पूरे इंसिडेंट में पीटर बिल्कुल हवास बाख्ता हो चुका था और इसका कहना था कि वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था जब मगरमच्छ ने उस पर हमला किया। खुशकिस्मती से पीटर ने एक शाख को पकड़कर अपने आप को काबू किया, वरना शायद वो उस वक्त मगरमच्छ की खुराक बन चुका होता।
सितंबर 2020 पोलैंड में एक आदमी मकामी जंगल से गुजर रहा था। तब उसे दरख्तों के दरमियान एक बहुत अजीब ऑब्जेक्ट नजर आया। ये ऑब्जेक्ट मुकम्मल काई से ढकी हुई थी। ये क्या चीज थी ये उस वक्त बताना मुमकिन नहीं था, लेकिन जैसे ही खबर इंटरनेट पर आई तो इसने लोगों में एक सनसनी फैला दी। ये ऑब्जेक्ट किसी यूएफओ या फिर किसी रॉकेट कैप्सूल की तरह लग रहा था, और इससे भी अजीब बात ये थी कि ये जहाँ मौजूद था वो एक बहुत ही घना जंगल था, और इस घने जंगल में इतने बड़े ऑब्जेक्ट को पहुंचाना इम्पॉसिबल लगता था। तो क्या ये ऑब्जेक्ट वाकई आसमान से गिरा था? कुछ लोगों का कहना था कि ये नेविगेशन बॉय की तरह लगता था जो सिर्फ आपको समुद्र पर मिलेंगे। लेकिन फिर ये जंगल में क्या कर रहा था? वेल, ये यूएफओ जैसी क्या चीज थी, इसकी अभी तक कोई वजाहत नहीं हो सकी है। 2012 के मौसम बहार के वक्त नेचर रिजर्व्स इन फ्रांस के 2 टूरिस्ट उस वक्त खौफजदा हो गए जब उन्होंने एक दलदल से 2 अनबिलीवेबल क्रिएचर्स को बाहर आते देखा। कीचड़ से लपटे ये पतले क्रिएचर्स जैसे ही बाहर नमूदार हुए फिर फौरन से गायब हो गए, और फिर ये क्रिएचर्स जुलाई 2016 में दोबारा नमूदार हुए। इस बार इनकी तादाद 6 थी। इनफैक्ट ये क्रिएचर्स जितने हकीकी लग रहे थे पर वो ऐसे नहीं थे। ये सब फ्रेंच मुजस्समा साज और आर्टिस्ट सूफी प्रेस्टी गियाकोमो का कमाल था, जिन्होंने मिट्टी और लोहे से ये तमाम आर्टवर्क अपने हाथों से बनाए थे। इन मुजस्मों के फिगर जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता गलने लगे तो इनका स्ट्रक्चर और स्किन इस तरह की शक्ल इख्तियार करता गया। तो डरने की कोई बात नहीं है, ये दलदल के दरमियान सिर्फ मुजस्मे हैं और कुछ नहीं। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।